हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम वोडाफोन आइडिया के लिए फिर से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आप देख सकते हैं। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया अगर आप देखें तो आज 19 ऑफ जनवरी 2022 को F&O सेगमेंट के अंदर बैन किया गया है। और अगर आप लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखा हो तो 12.60 के ओपन प्राइस के बाद 12.00 का लो बना डाला और 12.60 से एक पैसा भी ऊपर नहीं गया। कल के ट्रेडिंग सेशन में 17 करोड़ 98 लाख 7,332 टोटल वॉल्यूम जनरेट हुआ। NSE के ऊपर 12.05 के ऊपर बंद हुआ, जहां पे मार्केट कैप है 34,626 करोड़ रुपए। वोडा आइडिया का 52 वीक हाई है 16.80 और लो है 4.55 का। दोस्तों, कल मार्केट में इतना ज़बरदस्त क्रैश था और उसी का नतीजा यहाँ पे भी हमें देखने को मिला। लेकिन एक खबर मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ जो हो सकता है आपको लगे कि इतना ज़्यादा ये पॉजिटिव तो है। ये खबर देखिए वोडा आइडिया के फेवर में ही आई है बॉम्बे हाई कोर्ट से, लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हो सकता है इसका इसके स्टॉक प्राइस के ऊपर। लेकिन देखिए, कुछ कहा नहीं जा सकता, बट जो मुझे लगता है वो मैं आप लोगों से बोलूँ, क्योंकि देखिए वोडाफोन आइडिया को अभी जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ नहीं आ रही है। जो मदद की ज़रूरत है वो चीज़ नहीं आ रही है। हमें क्या चाहिए, इस कंपनी के अंदर अभी फंड बहुत ही ह्यूज अमाउंट में चाहिए और अलग अलग लोगों से चाहिए। प्रमोटर से पहले चाहिए, दूसरे नंबर पे प्राइवेट इक्विटी फंड्स, तीसरे नंबर पे जो बैंक्स हैं उनसे ये फंड कितना उठा सकते हैं। ये सारी की सारी बातें जो हैं इनकी अब टाइम लाइन कंप्लीट होने वाली है। आपको बताया था ना मैंने कि इसी कंपनी के जो CEO हैं रविंद्र टक्कर, आई थिंक सो यही नाम है इनका, तो इन्होंने क्या कहा था कि मार्च 2022 के ख़त्म होते होते ये बैंकों से भी फंड रेज कर लेंगे। बताया था ना, ये बात इन्होंने अपने मुंह से बोली थी कि नहीं बोली थी, और मैंने आपको बताया था मार्च 2022 से पहले पहले ये फंड रेज कर लेंगे और बैंकों से ये बातचीत कर रहे हैं। SBI इसमें सबसे आगे है, ये बात इन्होंने खुद बोली थी। और देखते हैं मार्च 2022 से पहले पहले कितना फंड उठाया जाता है। इसके पहले ये खबर ये भी आई थी कि प्रमोटर्स अपने एंड से भी माल इसमें लगा सकते हैं, वो बात भी अभी तक मटेरियलाइज नहीं हुई। दूसरी चीज़, जो प्राइवेट इक्विटी फंड हाउसेस हैं उनसे भी यहाँ कंपनी बातचीत कर रही है। बार बार यही बताया गया कि ये काफ़ी हाई लेवल पे बातचीत हो रही है, जल्द ही मटेरियलाइज हो सकता है। तो वो भी जल्द ही हमें देखने को मिल सकता है। नहीं मिलता है तो ये भी एक बहुत बड़ा जुमला साबित होगा, और इसी जुमलेबाजी के चक्कर में इसका स्टॉक जो है लटका पड़ा हुआ है, उल्टा लटक के गिरा पड़ा है। इसको ऊपर भागने के लिए इसकी औकात नहीं है। औकात बढ़ाने के लिए कंपनी के अंदर प्रमोटर्स की औकात होनी चाहिए फंड डालने के लिए। अब देखना बनता है कि आने वाले टाइम में क्या प्रमोटर्स जुमलेबाजी करते हैं या फिर अपनी बात पे खरा उतरते हैं, क्योंकि जो मुंह से जो चीज़ बोली जाती है उसकी वैल्यू होनी चाहिए, उसमें वजन होना चाहिए, उसमें वेट होना चाहिए। अगर आप कुछ बोल रहे हो तो उतना आप डिलीवर करो, उतना करके दिखाओ, नहीं तो ना बोलो, सीधी सी बात है। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें तो बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से एक छोटी सी रिलीफ दी गई है वोडा आइडिया को लेकर के, और मुझे नहीं लगता कि इस छोटी सी अपडेट की या छोटी सी खबर का इतना ज़्यादा पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होगा वोडा आइडिया के स्टॉक प्राइस के ऊपर। फिर भी आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे वोडाफोन आइडिया को रिलीफ देते हुए आप बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये बताया है कि जो AO के ओपिनियन चेंज हैं सिर्फ उतने की वजह से रीअसेसमेंट के लिए ऑप्शन नहीं चुना जाना चाहिए। मेरी बात को आप फिर से समझिए, अभी आपको समझ में नहीं आया होगा। देखिए, असेसमेंट ईयर 2013 टू 2014 ये असेसमेंट ईयर है। 2013-2014 के असेसमेंट ईयर को लेकर के IT यानी इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत सेक्शन 148 को फॉलो करते हुए वोडा आइडिया को एक नोटिस इशू कर दी गई थी कि ये असेसमेंट ईयर 2013 टू 2014 के लिए जो इन्होंने चीज़ें डिस्क्लोज़ करी थी उसके लिए रीअसेसमेंट किया जाएगा, फिर से डिस्क्लोजर इनको करना पड़ेगा।
तो इसको लेकर के वोडा आइडिया ने बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने सारी बातों को समझने सोचने के बाद फैसला लिया है कि जो वोडा आइडिया है, जो रेस्पोंडेंट है, जो पिटिशनर है, उसने सारी डिस्क्लोजर्स दिए थे, ऑल मटेरियल फैक्ट्स जो नेसेसरी थे इसके लिए, इस असेसमेंट पर्पस के लिए उन्होंने जमा किए थे। तो अब सिर्फ ओपिनियन चेंज कर देने से बात नहीं बदल जाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं? तो यहाँ वोडाफोन आइडिया को रीअसेसमेंट करने की अब ज़रूरत नहीं है। जो ऑफिसर्स ने इसके लिए रीअसेसमेंट की बात कर रहे थे कोर्ट कोर्ट के बाहर, वो चीज़ अब नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने वोडा आइडिया का पक्ष लिया है, राइट, कि यानी रीअसेसमेंट के लिए डिस्क्लोजर की अब कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। तो वोडा आइडिया को लेकर के फंड की इतनी सख्त ज़रूरत है, इतनी स्ट्रिक्ट नीड है, इतनी, मैं आपको क्या बताऊं, और इसी की वजह से इसका स्टॉक जो है ऊपर नहीं जा रहा है। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन रहा है। अरे इस कंपनी के स्टॉक को शर्म आनी चाहिए। ऐसे ऐसे स्टॉक्स हैं जो एकदम पेनी शेयर्स थे, जिनकी वैल्यू तक नहीं थी, और ये थर्ड लार्जेस्ट ऑपरेटर है इंडिया के अंदर, और इसके स्टॉक प्राइस एक मुर्दे की तरह चल रहा है। मुर्दा भी नहीं, मुर्दे को भी शर्म आ जाएगी इसके स्टॉक प्राइस को चलते हुए देखकर। सुज़लॉन को देखिए कहाँ खड़ा है, जेपी पावर को देखिए कहाँ खड़ा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टॉक्स में अगर गिनाने पे आ जाऊँ तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। बहरहाल दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, सपोर्ट करने वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इसको लेकर के आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी पॉजिटिव रहिए। देखिए फ्रस्ट्रेशन तो आपको भी है, मुझे भी है, क्योंकि इसका स्टॉक प्राइस धोखा ही नहीं दिया है, धोखा की पावर इन्फिनिटी दिया है, यानी बहुत ज़्यादा धोखा दिया है, उसको मेजरेबल नहीं कर सकते, बिकॉज ऑलरेडी ये डिसीव कर रहा था पहले ही, और अब बहुत ज़्यादा कर दिया है इसने। लेट्स सी, मार्च 2022 इज़ अबाउट टू कंप्लीट इन 1.5 months। लेट्स सी क्या होता है। चलिए खैर, अपना ख्याल रखिए दोस्तों, ऑल द बेस्ट।